में आपका स्वागत है। इस वक्त हम उसी मामले को लेकर के चरोदा में आए हुए हैं, जो मामला आपने बीते हफ्ता डेढ़ हफ्ते पहले देखा था। जैसा कि एक परिवार के द्वारा जो है एक मकान पर कब्जा करने की बात है और उसे अपना 40 वर्ष पुराना मकान बता रहा है, जिसे उसे दान में मिला है। अगर आप किराए पर देते हैं मकान तो थोड़ा सा रहे सावधान, क्योंकि ऐसे भी किराएदार जो है कब्जा कर सकते हैं। जैसा कि हमारे बीच में उस कब्जे के मकान के जो अधिपति, जिनके पास होता अधिकार है, जो उसके मालिक है, पृथ्वानी परिवार के हमारे पास सदस्य मौजूद है। जैसा कि क्या नाम हो सर आपका? दीपक पृथ्वानी। क्या मामला है जो इसको लेकर के जो है इस तरीके से जो है बात चल रही है? ये मामला हम लोग को अभी मीडिया के थ्रू ज़्यादा मालूम चला। ये मकान हमारा बहुत पुराना लिया हुआ है, 1965-70 के बीच में पिताजी ने हमारे खरीदा था। देवेंद्र कुमार मोटवानी बनारस वालों से, वो भी हमारे रिश्तेदारी थे। और इस मकान में उस समय से कई किराएदार रूम में रहते थे। अब ये मकान इतना पुराना हो चुका, जर्जर चुका, तो सभी लोग खाली करके चले गए। और इस जहाँ पे अभी हमको मालूम चला कि शंभू ढोल जो बिजली मीटर अपने नाम से ले लिया है, ये 2 कमरे हमने पिताजी ने हमारे बलदेव सिंह जी को दिए हुए थे। उनके निधन के पश्चात उनके लड़के विक्रम सिंह जी उसका किराया अदा कर रहे थे और रहते थे। अब कुछ समय पूर्व भी उन्होंने हमको 2-2.5 साल पहले ये कब्जा खाली करके और लिख के दे दिया स्टाम्प पे कि हमने आपसे ज़मीन पे बहुत बड़े पले हैं, ऊपर बचपन बिताया है और ये हमारी लिए लक्ष्मी थी। और हम समझ लीजिए कि हमसे देखभाल के जैसे बैठे थे, इस टाइप की बयानबाजी करके। अच्छा, ये जो रजिस्ट्री है ये कब की रजिस्ट्री रही होगी? लगभग 1965-70 की रजिस्ट्री है। 1965-70? हाँ, 1965 की रजिस्ट्री है। तो इस पर जो है शंभू ढोल के जो परिवार, जो उसके पिताजी हैं और जो शंभू ढोल है, उसका आरोप है कि 40 साल पहले किसी व्यक्ति ने उसे दान में दे दिया था। ये अगर इसको ऐसी कोई बात है तो साक्ष्य प्रस्तुत करे। हमारे पास साक्ष्य है, रजिस्ट्री है, B1 है, ऋण पुस्तिका है और सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। और जो किराएदार थे मौजूद, उनसे भी पूछा जा सकता है कि मकान मालिक कौन थे। अच्छा, ये जैसा दान की बात आती है तो क्या दान पत्र के हिसाब से ही, मतलब जिस तरीके से जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है उसी तरीके से दान भी दिया जाता है क्या? अभी दान के बारे में मेरे को नहीं मालूम, जिसको दान में मिली है बोल रहा है, वो ज्यादा पता पाएगा। उसके पास तो किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ संपत्ति कर उसके द्वारा पटाया गया। संपत्ति कर तो हम पटाते हैं, वो नहीं पटाते हैं। वो नहीं पटाता है? कोई नहीं पटाया है। मकान में जो भी किराएदार थे, किसी संपत्ति कर नहीं पटाया था। हमने वर्षों का आप लोगों ने संपत्ति कर पटाया होगा? हमने जब से नगर निगम क्षेत्र के पहले का ये मकान है, जब से जमाने का। हाँ, सारडा के जब इसमें टैक्स का प्रावधान आया है, उसके बाद की पूरी टैक्स हमने अभी कुछ सालों में अदा की है। जिस तरीके से उसके द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है लगातार, जो शंभू ढोल उनके पिताजी जो आरोप लगा रहे थे, और अभी आपके द्वारा जो है रजिस्ट्री के पेपर और जो संपत्ति कर जो आप लोगों ने पटाया, वो सब जो दस्तावेज आपने हमें दिखाए थे, तो उनके द्वारा भी मकान खाली नहीं किया जा रहा है। तो आगे का क्या कार्रवाई रहेगा आपकी तरफ से? आगे का आप क्या इस विषय पे करना चाहेंगे? हम इस विषय में पहले तो पार्षद वार्ड के जो है उनसे निवेदन किए थे कि आपके वार्ड में हमारा मकान है, उस टाइप से अवैध काम, घुसपैठिया काम हो रहा है, उसको हटाया जाए, आप हमारा सहयोग करिए। फिर हम सभी पेपर बना के संबंधित विभाग को दिए हैं, बिजली ऑफिस में, फिर उनको बिजली कनेक्शन कैसे दे दिए उनके नाम पे अभी। और तहसील में भी हमने निवेदन किया है, आवेदन दिया है, इसकी जांच करके इसको हटाया जाए। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा क्रॉस करूंगा। बिजली कनेक्शन उन्हें कब का मिला हुआ है? बिजली कनेक्शन पहले हमारे नाम से मीटर थे। आपके नाम से मीटर था, तो उसे परिवर्तित किस तरीके से बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना उन्होंने परिवर्तित किया है, ये वो अधिकारी बता पाएंगे वहाँ के। अभी जो है इस मामले में क्या आपके तरफ से आगे की कार्रवाई रहेगी? आगे आप क्या जाना चाहेंगे? कोर्ट तक आप जा सकते हैं? हम तो संबंधित सभी विभाग में जा रहे हैं। अभी हमको न्याय चाहिए
और ये सब प्रशासन का काम है देखना किस टाइप की कार्रवाई करते हैं। जैसा कि चरोदा में जमीन को लेकर के जो है एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इस मामले में पार्षद एस वेंकट रमना जी के ऊपर में एफआईआर हुआ था, जबकि उनके ऑफिस में आकर के 4 युवकों के द्वारा जो है मारपीट की घटना की गई थी। जब उन्होंने भिलाई 3 थाने में आवेदन दिया तो उसके बाद जो है उनके ऊपर 2 दिन बाद अपराध दर्ज हुआ। तो अब जो है ये जमीन का जो मामला है, इसमें ओरिजिनल जो मालिक है हमारे बीच में जो है पृथ्वानी परिवार जो है उपस्थित है, वो यहाँ पर उपस्थित है और उनका कहना है कि हम जो है न्यायालय तक दौड़ लगाएंगे क्योंकि ये हमारी अपनी पूंजी से खरीदी हुई संपत्ति है। कि चरोदा के जमीन मामले में जो है एस वेंकट रमना जी वहां के पार्षद भी हैं और एमआईसी मेंबर भी है, और जैसा कि शंभू डोल के परिवार की तरफ से उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराए गए, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? शंभू डोल ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मकान बनाया है और शंभू डोल के पिताजी ये बोलते हैं कि मुझको दान में मिला है। दोनों बाप बेटे पहले अपना पक्ष क्लियर कर ले, साफ सुथरा कर ले, उसके बाद किसी के जमीन अगर आपके पास पेपर है या रजिस्ट्री पेपर है, ऋण पुस्तिका है या दान पत्र है, उसको समक्ष तहसीलदार के पास न्यायालय में पेश करे और अपना जमीन कब्जा करे। अच्छा, जैसा कि शंभू डोल जो है बताया जाता है कि 2.5-3 साल से यहाँ पर है, लेकिन उनका कहना है कि 40 साल से वह निवासरत है। देखो, शंभू डोल को इन लोग किराए में नहीं दिया, हमारे जो गुरु भाई लोग हैं किराए में, शंभू डोल मिथानी परिवार, हाँ मिथानी परिवार, इनको किराए में नहीं दिए हैं। किराए जिसको दिए थे बलवंत और उनको इन लोग को दिए थे, उन लोग किसको दिया क्या दिया मुझे नहीं मालूम। अब इस मामले में क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है? आगे कार्रवाई हो सकती है, हम तहसीलदार के पास गए, एसडीएम के पास गए, ये बोले अपर कलेक्टर के पास जाओ, क्लियर हो जाएगा। आवेदन आप लोगों ने दिया है? अभी हम लोग यहाँ तहसीलदार के पास गए थे, एसडीएम के पास गए थे, इन्होंने लिख के दिया है कि ऊपर न्यायालय में जाइए, ये राजस्व मामला नहीं बनता है। उनका आरोप था कि जमीन को खाली कराने के लिए एस वेंकट रमना जी जो है उनके घर पर पहुंचे थे और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। तो क्या ये सही है या गलत? एक मेरे ऊपर लगाया, एकदम गलत आरोप है, क्योंकि मैं पहले उनके पास बोलने गया था, सब लोग खाली कर दिए, दीदी आप लोग भी खाली कर दो, है ना। तो मेरे ऑफिस में 4 लड़के आके मेरे साथ मारपीट करके, है ना, मेरे कांच तोड़े मेरे ऑफिस का। मैं पहले एफआईआर किया, फिर शंभू ने अपनी पत्नी को ले जाके एफआईआर कराया मेरे खिलाफ। यानी एक तरह से काउंटर की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई। काउंटर केस काउंटर इसमें काउंटर बनता ही नहीं। मैंने आपके ऊपर, मैं शंभू के ऊपर किया, शंभू अपनी पत्नी को ले जाके एफआईआर कराया और मैंने उसको छोटी बहन मानता हूँ, शंभू को भी छोटा भाई मानता हूँ मैं ऐसा, सब लोग खाली। अच्छा, जो 18 तारीख या 17 तारीख को आपके ऑफिस में जो घटना हुई थी, तो उस समय जो है शंभू डोल भी यहाँ पर आए हुए थे? शंभू डोल भी आए थे मेरे ऑफिस में, शंभू डोल भी आए हुए थे। तो अभी जो है आप लोग अपर कलेक्टर और न्यायालय का रास्ता जो है आप लोग जाने की तैयारी में लगे। शंभू डोल के द्वारा जो है कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे क्या इस मामले में? इस मामले में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मैं पार्षद हूँ, हर आदमी को मैं निवासी बनवाता हूँ, किसी का आधार कार्ड बनाता हूँ, उसका भी लिखा। हाँ, जैसा कि एक बीच में हमने देखा था, एक निवासी प्रमाण पत्र उसने दिखाया था कि एस वेंकट रमना ने सील लगा कर पूरे वार्ड वाले को देता हूँ, निवासी के लिए, आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, मैं सबको लिख के देता हूँ। इतने जो हमारे वार्ड में इतने किराएदार को लिख के देता हूँ, सब अगर ऐसी करेंगे, शंभू डोल देता, सबका मकान कब्जा हो जाएगा, आम आदमी किसी को किराए में नहीं दे पाएगा अगर ऐसे। जैसा कि अभी मैंने बीच में कहा था कि अगर आप किराए में देते हैं मकान, तो हो जाए थोड़ा सावधान। बिल्कुल सही कहा आप जो कहा है। जैसा कि चरोदा के जमीन का जो मामला है, करोड़ों की जमीन है और पृथ्वानी परिवार के द्वारा जो है लगभग 1965-70 के आसपास उसकी रजिस्ट्री हुई थी। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार थी और एमपी शासन में रजिस्ट्री हुआ है और लगभग 40 साल बाद जो है एक परिवार का यह आरोप है कि वहां वह 40 साल से निवासरत है, जबकि पृथ्वानी परिवार ने जो है डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, जो रजिस्ट्री के पेपर से B1 B2 भी पेश किया है, नक्शा भी पेश किया है। देखना है कि आगे की कार्रवाई जो है शासन प्रशासन की तरफ से क्या होती है।